नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव चरम पर है। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कई मोर्चों पर कार्रवाई शुरू भी कर चुका है और कुल मिलाकर पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर देगा और यही वजह है कि पाकिस्तान भी युद्ध को लेकर तमाम तरह की गीदड़ भभकी भी दे रहा। हालांकि भारत भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा। इसी कड़ी में भारत ने 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित किया जाए। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये मॉक ड्रिल क्या है, इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ चीजें होंगी। मॉक ड्रिल के जरिए नागरिकों और छात्रों को संभावित हमलों की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक नागरिक सुरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आग, बम ब्लास्ट, भूकंप या फिर युद्ध से पैदा हुई इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल होती रहती है। लेकिन युद्ध के वक्त पर जो मॉक ड्रिल होती है वो आमतौर पर एक सामान्य मॉक ड्रिल से अलग होती है। इसका कोऑर्डिनेशन अलग होता है। सायरन बजने की स्थिति में आम नागरिक को क्या करना है, कब छिपना है, रात के वक्त कब बिजली बंद करनी है, इस बारे में जानकारी दी जाती है। और यहाँ भी जो 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित होगा, यहाँ पर एयर रेड वार्निंग सायरनों का संचालन होगा। इसका मकसद लोगों को अलर्ट करना होगा। ये किसी बड़े खतरे और दुश्मन की गतिविधियों को लेकर आम नागरिक को सचेत करने का सबसे पहला कदम होता है। यहाँ क्रैश ब्लैकआउट की भी ड्रिल की जाएगी ताकि आम नागरिक को पता रहे कि रात के वक्त क्या करना है और जिस तरह के भी निर्देश दिए जाएंगे वो आम नागरिक को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हालात कुछ इस तरह से पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान से तनाव चरम पर है। इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर देगा और क्योंकि भारत हमला करेगा तो एक रिटेलिएशन का भी खतरा भारत पर भी बना रहेगा। और यही वजह है कि इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि इस स्थिति में आपको आगे क्या कुछ करना है। और देखिए, सरकार ने जो आम नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। ये समझना आवश्यक है कि ये एक अभ्यास है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। सायरन की आवाज सुनकर शांत रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जब सायरन बजे उस वक्त खुली जगह से आप हट जाएं, किसी इमारत में जाएं। अगर आप हाईवे पे हैं तो आप अपनी गाड़ी किनारे लगा लें, किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस दौरान बताई जाएंगी। इसके अलावा सायरन बजने के 5-10 मिनट के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास होगा। यदि आपके क्षेत्र में बंकर उपलब्ध है तो आप इस वक्त पर बंकर का भी सहायता ले सकते हैं। बंकर में आप छिप सकते हैं। और मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास होगा जिसमें सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी ताकि दुश्मन के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो। इस दौरान आपको यह भी बताया जाएगा कि अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे जो भी हैं उसे काले कपड़ों से ढक दें ताकि कोई रोशनी बाहर ना जाए। सड़क पर वाहन चलाते समय लाइटें बंद करें और वाहन को रोक दें, जैसा कि प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें हमले की स्थिति में खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण में भाग लें और आपात स्थिति में क्या करना है इसकी जानकारी प्राप्त करें। मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और निकासी के दौरान शांत रहें। अपने परिवार के साथ निकासी योजना के बारे में पहले से चर्चा करें और अपने नजदीकी निकासी मार्ग और सुरक्षित स्थान की जानकारी रखें। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें और इस बात पर भी ध्यान दें कि किस तरह का मैसेज सरकार की ओर से आ रहा है ताकि अगर कोई भी उस तरह की स्थिति पैदा होती है तो आपको फर्स्ट हैंड जानकारी मिले। इसके अलावा मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन किट की उपयोगिता समझाई जा सकती है जिसमें पानी, सूखा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च, बैटरी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी, अतिरिक्त कपड़े और कंबल शामिल होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि ये किट आसानी से उपलब्ध हो। स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर्स और पुलिस के साथ सहयोग करें। यदि आप सिविल डिफेंस या होमगार्ड के साथ जुड़े हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और दूसरों की मदद भी करें। बच्चों को इस तरह के मॉक ड्रिल के बारे में पहले से समझाएं ताकि वो घबराएं ना, क्योंकि बच्चों को इतना अंदेशा नहीं होगा कि इस वक्त क्या स्थिति चल रही है और आगे क्या हो सकता है। तो ऐसे में अगर ये काम आप करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया या अन्य स्रोतों से आने वाली
फेक न्यूज़ पर विश्वास ना करें। केवल सरकारी चैनल और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी ओर से दिए गए मैसेज पर ही ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त ट्विटर पर बड़ी फेक न्यूज़ चल रही है, तो इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें और जो कुछ भी सरकारी माध्यम से आए उस पर ही विश्वास करें। और आपको बता दें, देश भर में फिलहाल 244 चिन्हित जिलों में 7 मई को बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के आयोजन का निर्देश दिया गया है। तो ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दिन जो भी चीज़ें आपको बताई जाएं उसको ध्यान से समझें, क्योंकि आगे चलकर किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। तो जो मॉक ड्रिल है, क्योंकि ये आमतौर पर नहीं होता है और जैसा कि जो रिपोर्ट्स हैं शायद 1971 के बाद ये पहली बार हो रहा है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। जितनी भी चीज़ें प्रशासन की ओर से आपको समझाई जाएं उसको नोट डाउन करें और जिम्मेदारी से समझें। धन्यवाद।